भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से एक बार फिर से पेल दिया है। कहां गया वो फुरकान टट्टी जो कहता था 21 वाला मैच चाहिए, बेटा मिल गया तुमको। आज अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान की ऐसी कुटाई की है कि जिंदगी भर ये भीख मांगने के काबिल नहीं बचेंगे। और वो पाकिस्तान का साहिबजादा फरहान 128 की स्ट्राइक रेट से 54 रन क्या बना लिए थे भारत के खिलाफ, तो ये अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझ रहे थे, बंदूक वाला सेलिब्रेशन दिखा रहे थे। अब जाहिर सी बात है ना, जिसकी जो आइडेंटिटी होगी वो वही शो करेगा ना। भैया स्पोर्ट्स इनका कहां खेल है, वो तो पार्ट टाइम जॉब है, असली खेल तो कुछ और है। वही ये अपना खेल शो कर रहे थे। और कहां गए वो दल्ला, ग्रेटेस्ट दल्ला ऑफ द वर्ल्ड तनवीर अहमद, कहां छुप के बैठे हुए हो? क्या कहे थे? चुपेड़े मारोगे। अब बोलना मटर चोर, कहां छुप के बैठ गया है यार? 100 में सीधी एक बात, कुत्ता का पूंछ भी काट के प्लास्टिक की पाइप में डाल के जमीन में गाड़ दोगे, 100 साल के बाद निकाल के देखोगे तो सीधी हो जाएगी। लेकिन ये टेररिस्टानी कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, कभी सीधे नहीं हो सकते हैं। और हारिस रऊफ, बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तुमको। सारी चर्बी आज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने तुम्हारी मैदान पर ही निकाल दी थी। अब मरते क्या ना करते। जाहिर सी बात है गुस्सा तो आना ही था। वो गुस्सा ये बंदा बेफजूल का दिखा रहा था, बेवजह। सीधा अभिषेक शर्मा ने कहा जा बेजा बॉल डाल, बाप को मत सिखा कि खेला कैसे जाता है। और अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल इतना खतरनाक का भद्दरा उतारे पूरे पाकिस्तान का कि ये अभी भी फुल गारंटी है कि ये अभी भी सुधरे नहीं होंगे। मैंने कहा ना, कुत्ता का पूंछ कभी सीधी हो ही नहीं सकती है। 100 साल प्लास्टिक की पाइप में डाल दो, गाड़ के रख दो, तो हो सकता है कि सीधी हो जाए, लेकिन ये पाकिस्तानी कभी नहीं सीधे हो सकते हैं। और शाहीन अफरीदी मिस्टर सोफा सेट फाड़ के रख दिया था इनकी भारतीय बैटर्स ने, स्पेशली अभिषेक शर्मा ने। सोचो 20-21 साल का एक छोटा सा लड़का अकेले पूरी पाकिस्तान को ड्रिल कर देता है। इनकी औकात नहीं है कि ये 21 साल के लड़के के हाथ से मैच छीन कर ले जा सकें। और इनको चाहिए आधा कश्मीर, और उस छूतिए फुरकान टट्टी को चाहिए 21 वाला मैच। अबे जूता कहां है मेरा इसके लिए? मैंने क्या बोला था? घंटा मिलेगा, घंटा। और अब पूछना यह था पाकिस्तानियों से कि वो चीटिंग वाला रंडी रोना कब शुरू कर रहे हो? ये बात कब बोलोगे कि वो जो संजू सैमसन ने कैच लिया था वो कैच नहीं था भाईजान, टीवी अंपायर मिला हुआ था। आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई, बीसीसीआई इक्वल टू जय शाह। अरे भाईजान, वो पिच बदल दी गई थी, हमारी आंखों में मिर्च छोड़ दी गई थी, हम देख नहीं पा रहे थे। हम क्या करते, बॉल की जगह अद्धा गुम्मा हमारे हाथों में आ जा रहा था। चीटिंग वाले बहाने कब शुरू कर रहे हो तुम लोग? अरे वो भाईजान, हम तो समझे थे विराट कोहली आएगा, गलत बात। हम समझे थे रोहित शर्मा आएगा, अभिषेक शर्मा आ गया। भाईजान हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये खेल कौन सा खेल रहा है। खेल तो हमारा दूसरा है, जो साहिबजादा फरहान ने जिसका सेलिब्रेशन किया। फिर मैच हम खेलने कहां से आ गए यार इस टीम के सामने? 80% पाकिस्तानी आवाम पागल हो गई होगी और पैंट पैजामे का नारा मुंह में भर के किसी चौराहे पर टहल रहे होगी, जब से देखे होंगे कि बेटा अभिषेक शर्मा 74 रन बना दिया। इन छूतियों को मैं क्या बताऊं, एक छक्का क्या पड़ जाता था, आग मूतने लगते थे पूरे सोशल मीडिया पर। ऐसा लगता था कि बस अब पाकिस्तान से अच्छी कोई टीम दुनिया में है ही नहीं इनके हिसाब से। अबे जूता कहां है मेरा? अभिषेक शर्मा को तो तुम लोग आउट नहीं कर पा रहे थे, और वो तुम्हारा लुल्ली प्रीमियम बॉलर्स कहता है डू नॉट कॉल मी ओनली बॉलर सर, आई एम प्योर ऑलराउंडर। कुत्ता बना के रख दिया भारतीय बैटर्स ने। तुमने क्या कहा था? सूर्य कुमार यादव सुअर कुमार यादव है। बेटा आज सुअर बना दिया है भारतीय बैटर्स ने। अब कुछ चूतिए इसमें आएंगे कमेंट करने। चलो भाईजान, मैच जीते या ना जीते, सूर्य कुमार यादव को तो 0 पे आउट कर दिया ना। 6-0 भाईजान, 6-0। अरे 152 पे 0, क्या जानते हो आप? 10 विकेटों से मैच जीते हैं। अबे भाग जाओ, नहीं तो कुत्ता बना देंगे तुमको हम। 15 T20s हो चुके हैं, जस्ट 3 T20 जीते हो, उसके बाद भी मुंह उठा के चले आते हो बहस करने कि भाईजान वी आर द बेस्ट टीम सर, वी आर द बेस्ट टीम। ओमान तक से फटी पड़ी रहती तुम्हारी जीतने के लिए, यूएई तक से फटी पड़ी रहती तुम्हारी जीतने के लिए। चले हो बड़े नंबर 1 बनने। अबे वो तो शुक्र मनाओ कि वो जो साहिबजादा फरहान है 3 बार कैच छुटा। भारतीय फील्डर्स ने कम से कम 4 या 5 कैच छोड़े। अगर वही अंदर आ गए होते तो 100 रन बनाना दूभर हो जाता।
फट के हाथ में तो आ गई, 172 तक को नहीं डिफेंड कर सके तुम। उसके बाद कहेंगे भाईजान हमने तो राफेल गिराया है। अबे राफेल नहीं, आलू गिराया तुमने मेरा। और वो चूतिया डकरी दी, पूछना ये था विक्ट्री परेड निकाल रहे हो 80 सीसी की बाइक पे जीटी रोड पे, तो अगर निकाल रहे हो तो 2 चूतिया और ले जाना, एक फुरकान टट्टी, दूसरा तनवीर दल्ला। कैसे इनको भौंकने का शौक ज्यादा है, और अगर उस रैली में इनको बुलाओगे तो तुम्हारी रैली काफी ज्यादा हाइप्ड हो जाएगी। इन सालों को रिकॉर्ड का कुछ आता पता नहीं। और वो तनवीर 5 टेस्ट मैच खेला, 2 वनडे खेला, 1 T20 खेला, बनता फिरता है बहुत बड़ा क्रिकेट एनालिस्ट। ऐसा अपने आप को बोलता हुआ दिखाता है जैसे बस वसीम अकरम और वकार यूनिस की ज्ञान है ये। और फुरकान भट्टी 1 नंबर का टट्टी, कहां छुप के बैठे हो? आई एम वेटिंग फॉर यू। क्या कहा था? 21 वाला मैच चाहिए, तुम्हें चुपेड़े मारनी है भारत के मुंह पर। बेटा चुपेड़े तो तुम्हारे पिछवाड़े पर पड़ी है, अभिषेक शर्मा ने दिया है। हाल सुधर गया होगा आई थिंक तुम्हारा अब, लेकिन बेशर्मों को कहां शर्म आने वाली है, वही 1 नंबर के हो तुम। 172 का टारगेट देने के बाद इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे बस भाईजान अब हमको ये ट्रॉफी उठा के दे दो, अब हम मैच नहीं खेलेंगे। कैसे हम जानते हैं कि हम मैच खेले तो भारत हमको पेल देगा। मैच खेलने का इनका मन ही नहीं कर रहा था, बेमन से खेले इसलिए हार गए। डर लगता है मुझे कहीं ये ना बोल दें कि भाईजान हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था। अरे वो भाईजान 5 किलो आटा की बोरियां उछाल दी गई थी दुबई के शेखों के द्वारा, हबीबियों के द्वारा। हम लोग आटा लूटने लगे, इधर बैटर हमारे छक्का मार दिए, पता ही नहीं चला। फील्डर हमारे कैच कर रहे थे और आटे की बोरियां उछाल दी गई, कैच की बजाय आटे की बोरी लोक लिए। अबे अगर साहिबजादा फरहान वो 58 रन ना बनाता ना तो हम तुमको बताते कि टेस्ट कैसे खिलाया जाता है T20 में। भाई साहब पूरी बंदूक इनकी उल्टी चल गई इन्हीं के पिछवाड़े में। 172 का टारगेट भारत ने इतनी जल्दी चेज कर लिया। अब कुछ चूतिया आएंगे बताएंगे भाई साहब 19वां ओवर तो लग गया था, कहां जल्दी हुआ। मेरा कहने का मतलब है इतनी धीरे धीरे हमने तुम्हारी मार ली, तुम्हें पता ही नहीं चला। पाकिस्तानी आवाम जान गई थी कि अभिषेक शर्मा 74 बना दिया है, अपना काम कर गया है। अब पाकिस्तान की टीम चाहे गूदे से बूत लगा ले, अर्थात दम लगा ले, जीत नहीं सकती है ये मैच, चाहे जो हो जाए। और अभिषेक शर्मा लव यू यार, 1000 टाइम्स लव यू। तुम्हारी वजह से आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमने फाड़ के रख दी है पूरी पाकिस्तान टीम की। वाकई में तुम एक आईपीएल के ट्रू जनरेटेड प्लेयर हो, ट्रू। जो बंदा कभी किसी मोमेंट में, अब मुझे पूरा यकीन है कोई भी मैच आ जाए ये बंदा डर कर नहीं खेलेगा, निडर होकर के खेलेगा। ये हैं हार्दिक पांड्या हैं, तिलक वर्मा हैं, ये लोग हमेशा निडर होकर के खेलेंगे, एकदम जान हथेली पे कि ले बेटा आ गए हैं, जो उखाड़ना उखाड़ ले। हारिस रऊफ से जिस तरह की ये बहसबाजी कर रहे थे ना, साफ लग रहा था देख करके, इनके मुंह से लग रहा था कि बोल रहे थे जा बेजा बॉल लेके आ, बॉल डालना तेरा काम है, चल भाग यहां से। और बॉल डालते हैं तुरंत सर्र से छक्का। भाई साहब कुत्ता बना के रख दिया है एक एक पाकिस्तानी बॉलर को। अब वो अबरार अहमद ये वाला सेलिब्रेशन तो भूल ही गया है जब से इनकी कुटाई हुई है। व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ मैच। सारे भारतीय खिलाड़ियों को मेरा दिल से सल्यूट है, आई लव यू यार। और पाकिस्तानियों को बोलना चाहता हूं बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे बाप दादा भी आए भारत से खेले, नॉकआउट्स में हारे और चले गए, जब वो नहीं जीत पाए तो तुम्हारे बस की कौन सी बात है। जाओ बाप को भेजो, तुमसे नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। 21 वाला मैच चाहिए उनको। हाँ और फुरकान टट्टी अब ये ना बोल देना भाई 28 वाला मैच चाहिए। घमंड तो इनका चरम सीमा पर होता है, ऐसा लगता है कि बस अब इनके कहने से पूरी पाकिस्तानी टीम के अंदर जोश आ जाएगा और 28 तारीख को ये भारतीय टीम के सामने आ गए। बेटा गलती से भी मत आना अब, और अगर आ गए तो दबा के पी ले जाओगे। फिर से लिख के ले लो, जब जब मैंने कहा है कि भारत जीतेगी तो मतलब जीत रही।